आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इनोवेटिव सोशल वर्क की। इनोवेटिव सोशल वर्क समाज कार्य के क्षेत्र में एक ऐसा विंग है जिसमें हम प्रयोगों के माध्यम से प्रयोगों के द्वारा धरातल पे परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। मॉडर्न युग में खास करके आधुनिकता का जिस प्रकार से प्रचार और प्रसार हुआ है और आधुनिकता के प्रचार और प्रसार के क्रम में अगर हम बहुत बार इस प्रकार के प्रयोगों को अपने साथ धरातल पे नहीं करेंगे तो शायद उस प्रकार के परिणाम नहीं आएंगे। हमने अपने इस कार्यों में आश्रय विकार अभियान की जर्नी में पिछले 25 वर्षों में नितांत रोजाना के स्तर पे ऐसे प्रयोगों को सफलीभूत तरीके से किया है। हम कहानी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ऐसे प्रयोगों की प्रयोगशाला से निकाल गए एक एक चीज को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा ही छोटा सा प्रयोग हमने 2003 में किया था और इस प्रयोग का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से हम वैसे बिखरे हुए लोगों को जो शहरों में आकर के अपने घर से अपने जड़ से बिखर जाते हैं उन्हें कैसे फिर से जोड़ सकें, उसको कैसे सफल कर सकें, इसके लिए हमने किया। बहुत छोटे से अंतराल में हमने इसका व्यापक स्तर पे प्रभाव देखा। इसे मूल रूप से हम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांति के तौर पे भी देखें। हम अक्सर देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसके जीवन में पता है उसके पास, तभी किसी न किसी प्रकार के पत्र, चिट्ठियां और ऐसी चीजें उनसे मिलती और जुलती और दोनों प्रकार से संवाद स्थापित होता है। इस प्रयोग में जिसे हमने पोस्टल सर्विस कहा, बेघर संदेश कहा, इस संदेश में वैसे लोगों को जोड़ा हमने जो छोटे से स्तर पे अपने गांव से निकल करके शहर में आए और यहाँ बेघर हो गए। बहुत बार वो चेष्टा किए कि हम घर जाएं, यार बहुत बार ये भी कोशिश किया घर वालों ने कि किस प्रकार से अपने व्यक्ति, अपने प्रिय, अपने बेटे के साथ हम चिट्ठी लिख करके उनके साथ जुड़ने की कोशिश करें और वो नहीं जुड़ पाए। तो जो गैप था वो बहुत सरल सा गैप था। उस गैप को हमने बेघर संदेश के माध्यम से पूरी तरीके से भरने की कोशिश किया। हमने क्या किया, पूरे शहर को मैपिंग किया, जिसे हम समाज क्षेत्र में कहते हैं, समाज कार्य के क्षेत्र में ये कहते हैं कि वो सोशल मैपिंग है। पूरे दिल्ली जो आज 11 डिस्ट्रिक्ट में बटी है, हमने अपने प्रकार के तरीके से अपने मैट्रिक्स को इस्तेमाल किया और शहर को 11 भागों में बांट करके हर शहर के हर स्ट्रीट पॉइंट पे, हर फुटपाथ पे, हर गलियों को छोटे छोटे स्तर पे मैपिंग कर दिया और वही मैपिंग उनका एड्रेस के तौर पे बाद में हम लोगों ने यूज किया। यूज करने में हमने एक बड़ा सा पोस्ट बॉक्स लिया, एक बड़े से डाक खाने में, और उस पोस्ट बॉक्स का जो पता था 2210, उस 2210 को हमने अपने इन बेघर साथियों को कहा कि आप इस पते को अपने घर पे दे सकते हैं। जैसे इस पोस्ट बॉक्स नंबर को बेघर साथियों ने अपने घर पे देना शुरू किया और जब घर से घर वाले को मिला कि हमारे बेटे का पता ये है, तो घर वाले ने भी उसी पते पे चिट्ठी लिखना शुरू किया। उस चिट्ठी की तलाश करते हुए, उस पते की तलाश करते हुए न जाने कितने पुत्र पिता एक दूसरे से मिले, कितने घर, कितने भाई, कितने चाचा जो एक छोटे से बात पे घर से जुड़ाव हो गया था, उनका बिखराव हो गया था, वो इस प्रयोग के माध्यम से जुड़े और कहीं ना कहीं जाकर के बेघरता का जो एक समस्या था, कम्युनिकेशन गैप का, उस कम्युनिकेशन को हमने फिल कर दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम ये उस समय की कहानी आपको बता रहे हैं जब हमारे पास मोबाइल नहीं होता था। ये वर्ष 2003 की बात है, जब रिसीविंग और कॉलिंग दोनों के लिए हमें अलग प्रकार से पैसे देने होते थे। तो इस पूरे छोटे से प्रयोग के माध्यम से हमने ये बताने की कोशिश किया कि समाज में जो गैप है, जो पुल टूट गया है, उस टूटे हुए पुल को हम एक गैप भर करके, एक ब्रिज बना करके उस गैप को दूर कर सकते हैं। और जैसे ये गैप दूर होगा, गैप दूर होते के साथ ये बहुत सफलतापूर्वक आपको अंजाम तक ले जाएगा। तो बिना इनोवेटिव सोशल वर्क सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। हमें निरंतर अपने कार्यों में इस प्रकार के इनोवेटिव प्रयोगों को करने की आवश्यकता है और तभी धरातल पे बिखरी हुई जिंदगियों के चेहरे पे मुस्कान लाने में
आप सहायक हो सकते हैं। तो धन्यवाद, आपने हमारी कहानी को सुना, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।